नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ठीक है। जो मैसेज आपके लिए हो बस वही लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आपको अगर लगता है कि मैसेज आपके लिए तो बस आपके लिए होगा, अगर नहीं लगता तो आपके लिए नहीं होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कंप्लीशन, कंडीशनिंग, एग्जैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लींजिंग टू द पास्ट, हमें लग रहा है ना इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, मतलब तुलना करते हैं किसी से करते हैं, या अपनी ही तुलना अपने आप से ही करते हैं कि पहले आप कैसे थे अभी आप कैसे हैं, या किसी इंसान की तुलना करते हैं दूसरे इंसान की अपने आप से। ऐसा भी हो सकता है, मतलब तुलना तो आप कर रहे हैं, या पहले का वक्त अभी के वक्त से तुलना कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं इस वक्त आप तुलना कर रहे हैं, और जो भी चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। आप कुछ अधूरापन, जैसे लग रहा है ना कि आप अधूरा महसूस कर रहे हैं, कुछ खाली, कुछ अधूरापन, कुछ मिसिंग, जिससे कुछ आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे है ना कि एक इतने मतलब एक पीस मिसिंग है, तो आपको ऐसे ही खालीपन, अधूरापन, कुछ मिस करना, किसी को मिस करना या किसी चीज़ को मिस करना, ऐसे जैसे अधूरापन, कुछ ऐसा कि जैसे कुछ खो गया है, और इस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। जैसे अपने आप को ऐसे थका थका, मतलब ख्याल नहीं रखना अपना, एकदम अजीब सा हुलिया बना के रखना ऐसे। जबकि आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको इस एनर्जी में रहना है, इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको प्रसन्न रहना है। दोस्ती करिए लोगों से, साथ रहिए लोगों के, जिससे आप प्रसन्न रह सकें। जितना आप प्रसन्न रहेंगे उतनी आपकी लाइफ अच्छी होती जाएगी, ठीक है। उतना आप ट्रांसफॉर्म होंगे, बदलाव महसूस करेंगे, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अभी मतलब चेंज हुआ है या हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है। कंडीशनिंग, ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप दबाव महसूस कर रहे हैं, किसी लोगों का दबाव महसूस कर रहे हैं या किसी परिस्थिति का। तो जिस भी परिस्थिति का से आप दबाव महसूस कर रहे हैं ना, वो परिस्थिति को आपको छोड़ना है, ठीक है। आपको क्लींजिंग करना है उस परिस्थिति, मतलब परिस्थिति से शायद अपने पास्ट को आपको मतलब छोड़ना है, ठीक है। आपको अपने पास्ट को छोड़ना है। बहुत सारी बातें आप सोच के ना जिससे दबाव महसूस कर रहे हैं, या जिससे लग रहा है कि कुछ ऐसा कि जो आपको बांध रहा है, पीछे खींच रहा है, तो उस चीज़ों से आपको मुक्त होना है, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि अभी लग रहा है और मैसेज आया है आपके लिए। आपकी लाइफ कंप्लीट तभी होगी
अच्छा तब महसूस करेंगे जब आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। आप अपने आप को जितना चाहे थकाएं काम करके या कुछ भी, लेकिन जब तक आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप ऐसे एनर्जी में नहीं आएंगे जहाँ पे आप जैसे जो चीज़ें आपको बांध रही हैं उससे आप खोल दे बंधन, मतलब मुक्त हो जाएं उस सिचुएशन से जहाँ पे आपको दुख हो रहा है। उन सोच से मुक्त हो जाएं जहाँ से आपको दुख हो रहा है, ठीक है। थंडरबोल्ट, ऐसा लग रहा है नहीं कुछ तो ख़त्म हो गया है लाइफ से, या किसी से रिश्ता टूट गया है, या कोई दोस्ती ख़त्म हो गई। ये सब आपके पास्ट से है। जो कुछ हुआ आप उसी बात को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, उसी बात से परेशान है। ऐसे लग रहा है ना कि जो कुछ आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रहा था, कुछ सही नहीं था, वो सब चीज़ें या उन लोगों से आपको दूर किया गया है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इस वक्त आपकी एनर्जी भी ऐसी हो रही है, इससे आपसे ऐसी वाइब भी आ रही है कि लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। द फूल, आपको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। पास्ट को छोड़िए, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करिए। फिर से आ गया, तुलना मत करिए। आपको अगर लगता है कि किसी इंसान से आप अपनी तुलना करते हैं या पहले की परिस्थिति से अभी की परिस्थिति की तुलना करते हैं, तो ऐसा मत करिए। हर एक इंसान की अपनी खूबी रहती है, हर एक इंसान की अपनी कमियां रहती हैं, ठीक है। अगर आप किसी इंसान की किसी और इंसान से तुलना कर रहे हैं, ये भी मत करिए, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कोई भी नहीं, दुनिया में परफेक्ट कोई है ही नहीं। हर किसी में खूबी होती है और कमी भी होती है, दोनों होती है। तो जो लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे अंदर एक कमी है, हमें एक खूबी है, वो बैलेंस कर लेते हैं। जो स्वीकार नहीं कर पाते वो परेशान होते हैं। तो आप परेशान मत होइए, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। 5 बार बार आ रहा है, मतलब चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। बदलाव को, जो भी बदलाव आ रहा है आपको एक्सेप्ट करना ही है। बर्डन से मुक्त होइए पहले। अगर आप किसी ऐसे इंसान की बात मानते हैं, ठीक है, ये मैसेज बहुत बार आ चुका है, जैसे कोई इंसान एक है जिसका जैसे साथ आपका कोई दोस्त है या आपको कोई ऐसा जो आपको बहुत हितैषी, या मतलब पता नहीं किसके लिए आता है कि जो आपको बहुत ज़्यादा हितैषी बनता है, आपकी सारी बातें निकलवा लेता है, मतलब आपसे आप अपना सुख दुख सब उससे शेयर करते हैं, लेकिन वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये जिनके लिए मैसेज हो बस वही रखें, अगर आपके लिए नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। ये कोई अलग मैसेज आया है, आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले, जैसे लग रहा है ना कि परिस्थिति या कोई इंसान ऐसे कि जैसे अपने इशारों पर नचा रहा है और आप वैसे करते जा रहे हैं। ऐसा मत करिए। इनोसेंस, किसी भी परिस्थिति की वजह से या किसी चीज़ की वजह से आप अपना जो व्यवहार है ना उसे मत बदलिए। आपका जो व्यवहार है ना बहुत हार्श हो गया है। आप पहले जैसे बात करते थे, जैसे रहते थे, अभी मतलब जैसे बात करते थे लोगों से, अब ऐसे लगता है ना बहुत कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप। ऐसे लग रहा है ना कि आप उस तरह से उतने प्रेम से बात नहीं कर पाते, तो आपको मना किया जा रहा है कि अब ऐसा मत करिए, ठीक है। आप होप बनाए रखिए, आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ आएंगी, वो सब सोर्स मतलब खुलेगा जहाँ से आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ, पावर सब कुछ आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको अपने इस जो एनर्जी है ना, अपनी इस एनर्जी से बाहर नहीं जाना है। आपका जो मासूमियत है, आप जिस तरह से अच्छे से लोगों से बात करते थे, जो आपका व्यवहार था,
आप उसी तरह के व्यवहार में रहिए, अपने आप को मत बदलिए, ठीक है? किसी के लिए भी नहीं, ठीक है? किसी के लिए भी बदलिए मत अपने आप को। इससे क्या होता है ना कि इंसान की परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि न चाहते हुए भी इंसान बदल जाता है, ठीक है? कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उसके मन में एक चिढ़ हो जाती है, क्रोध हो जाता है, लेकिन उसी से जीतना है, उसी से जीतना है, ठीक है? आपको अपने आप से ही जीतना है। पहले अपने आप से ही जीतिए। अपनी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाला है, कुछ नया होने वाला है, कुछ न्यू विज़न, और कुछ आप नया करिए भी, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? अगर कुछ आप नया करेंगे ना, जैसे क्या होता है ना कि अलग अलग तरीके से काम करने से इंसान का मन बना रहता है, कुछ भी काम करे उसके प्रति। और नहीं तो एक ही तरह का अगर आप बार बार कुछ काम कर रहे हैं और उसमें आपको इतनी सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको एक नया तरीका सोचना है और नए तरीके से कुछ नया करना है, ठीक है? कुछ वही काम करना है नए तरीके से, ठीक है? आप जो भी कर रहे हैं, या आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं अपना जो भी आपका बिजनेस हो आपका, लेकिन आपका अपना करियर जो है उसको अगर पॉसिबल हो तभी चेंज करिएगा, नहीं तो ऐसे बेवजह चेंज मत करिए। जैसे आपके हाथ में हो चेंज करना तभी करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है? चलिए साईं बाबा का मैसेज ले रहे हैं। देखते हैं साईं बाबा क्या कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने की आवश्यकता है, खुश रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है? और जो आप कुछ कटु शब्द बोल रहे हैं लोगों से, जिससे बात बात पे क्रोध में आ जा रहे हैं, क्योंकि इंसान जब क्रोध में रहता है तभी कटु शब्द बोलता है, मतलब कठोर वचन, तो आप ऐसे मत बोलिए, ठीक है? थोड़ा सा नियंत्रण करिए खुद पे, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। आप जैसे हैं जो हैं बाबा को सौंप दीजिए, ये मत बताइए, वो तो सब जानते हैं, ठीक है? ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ये तो हम भी कहेंगे। ध्यान जप प्रार्थना जो रहते हैं ना, बाद में उसका जो असर रहता है ना बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत अच्छा रहता है। हाँ, तुरंत कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ 2-4 साल बाद ऐसे होता है ना कि फिर आपको पता चलता है कि आपने जो पहले किया था ये उसी का फल मिल रहा है, ऐसा होता है, ठीक है? तो जप करिए, ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, आप जैसे चाहे ईश्वर से जुड़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, क्लेम करिए, भगवान जी को ग्रेटिट्यूड सेंड करिए। राधे राधे, थैंक यू सो मच।